नमस्कार, लाइट ऑफ नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं जलंधर सिटी। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के, और आपको इसके इतिहास से भी जागरूक करवाएंगे। श्री देवी तालाब मंदिर में एक विशाल सरोवर जिसका इतिहास माता सती से जुड़ा हुआ है। इस सरोवर का नाम देश के 108 पावन सरोवरों में लिया जाता है। जलंधर के नाम से जल का महत्व शुरू से जुड़ा हुआ है। दैत्यराज जलंधर के नाम से व्याख्यात हुए इस शहर में किसी समय 12 सरोवर थे। इनमें श्री देवी तालाब मंदिर के सरोवर को पवित्र एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री देवी तालाब मंदिर के। प्रातः 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक व शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक होगा। हिदायतों के अंतर्गत हम श्री देवी तालाब मंदिर के शाही दरबार के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं आरती का समय हो गया है। आरती शुरू होने वाली है। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। इसके बाद हम आगे आपको दर्शन करवाएंगे बाकी मंदिरों के। जय माता दी।
हमारे साथ हैं पंडित रवि प्रकाश शुक्ला जी, जो हमें अभी श्री देवी तालाब मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जलंधर देवी तालाब मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक कहा गया है, जिसे हम कहते हैं श्री शक्तिपीठ। शक्तिपीठ क्यों है? क्योंकि जब राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती का जब देह अग्नि में जल करके जब भगवान भोले भंडारी उनके शरीर को लेकर के सृष्टि का भ्रमण करने लगे, तो भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने सोचा कि जो सृष्टि के संहार करने वाले हैं वही तांडव रूप में हो चुके हैं, तो इस सृष्टि को बचाएगा कौन? तो सभी लोग मिल करके भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हे प्रभु, इस जटिल समस्या का आप कोई हल निकालें। तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन का आवाहन किया और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप माता सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दो, जिससे भगवान शिव का माता सती के सबसे जो मोह है वो मोह नष्ट हो जाए। भगवान नारायण की आदेश को पाकर के सुदर्शन चक्र ने माता सती के शरीर के छिन्न भिन्न कर दिए और उस शरीर के अंग से एक अंग जालंधर श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में गिरा, जो कि वाम स्तन अर्थात कि जिससे माताएं अपने बच्चों को दुग्ध पान कराती हैं, वो स्तन जालंधर श्री देवी तालाब मंदिर प्रांगण में गिरा। जो राजा रणजीत जी महाराज के राज्य में जब अकाल पड़ गया था, उस समय जो ब्राह्मण संत और साधु थे, जब उन्होंने उनसे परामर्श किया तो उन्होंने कहा कि आप 9 देवियों के जाकर के दर्शन करें, उसके उपरांत आपके राज्य में जो अकाल आई हुई है वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो राजा रणजीत जी महाराज अपने राज्य से अपने घोड़े पे सवार होकर के 9 देवियों के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। जैसे वो निकले तो 8 देवियाँ जो कि हिमाचल में वास करती हैं, वो अष्ट देवियों ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन करने के उपरांत माँ 9वें देवी की दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो जलंधर में आकर के श्री देवी तालाब मंदिर के समक्ष बट वृक्ष के नीचे अपने सर को एक पत्थर के टीले पर रख करके और शयन में निद्रामग्न हो गए। जब निद्रामग्न हो गए तो माता सती ने, जो माँ त्रिपुर मालिनी के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने एक सुंदर कन्या के रूप में माँ ने राजा को दर्शन दिया और स्वप्न में आदेश दिया कि हे राजन, जिस देवी का आप दर्शन करने के लिए निकले हो, उस देवी के पत्थर के टीले पे अर्थात कि जो उनका पिंडी है उसी पर आप सर रख करके शयन कर रहे हैं। जब राजा ने सोचा कि ये स्वप्न सच है या झूठ, तो राजा ने उस जगह की मिट्टी को हटा करके देखा तो वहाँ पर एक रक्त वर्ण में एक पिंडी का दर्शन हुआ, जो कि राजा रणजीत सिंह ने उस पिंडी का दर्शन करके विधि पूर्वक माँ त्रिपुर मालिनी, जो कि आज हम देवी तालाब के नाम से जानते हैं, और उसमें तालाब के किनारे पर माँ त्रिपुर मालिनी का श्री शक्तिपीठ है, जहाँ पर राजा रणजीत सिंह जी ने उनका स्थापना कराई। उसके बाद यहाँ पर अन्यत्र प्रकार के संत महात्मा श्री बाबा हेमगिरी जी महाराज यहाँ पर माँ की सेवा करने लगे। सेवा करते करते पिंडी का स्पर्श, जो भी भक्त आते थे सभी पिंडी का स्पर्श करके उनकी पुण्य की प्राप्ति करते थे। तो एक बार जिस तालाब में हम खड़े हैं, इस तालाब की खुदाई अर्थात कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में था, तो इस तालाब की सभी भक्तजन मिल करके इसकी खुदाई करवाने लगे। खुदाई करने के बाद जब इस तालाब से माता रानी की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति का आगमन हुआ, अवतरित हुआ, जो माँ त्रिपुर मालिनी के नाम से जानी जाती हैं। फिर जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की आदेश से, महाराज की
आदेश से पिंडी के ऊपर किसकी, माता सती की जो प्रतिमा थी उनकी स्थापना करा दी गई। उसके उपरांत शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर माँ त्रिपुर मालिनी के दरबार में पिंडी दर्शन नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मूर्ति का दर्शन हो चुका है। ये शक्तिपीठ कहते हैं कि यहाँ जो भी भक्तजन जो भी अपनी मन्नत मनोकामना लेकर के माँ के दरबार में आता है उसकी भगवती अवश्य पूर्ति करती है। अगर कहते हैं कि 1.25 महीने तक यहाँ पे कोई प्रातः काल, मध्याह्न काल या सायं काल में तीनों वेला में किसी भी क्षण किसी भी समय माँ के समक्ष बट वृक्ष के नीचे जो भी ज्योत प्रज्वलित करते हैं उनकी माता रानी सभी कामनाओं की पूर्णता करती है। और माता रानी सौम्य सूक्ष्म रूप में माँ का बहुत ही सुंदर और भव्य श्री देवी तालाब मंदिर के तट पर विराजमान है। और माता त्रिपुर मालिनी की जो प्रतिमा है देवी तालाब मंदिर से जो प्रादुर्भाव हुआ है, इस वजह से इस मंदिर का नाम श्री देवी तालाब पड़ा। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जैसे कि आपने श्री देवी तालाब मंदिर के दर्शन किए और इतिहास जाना, आप सभी जानते हैं पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। आज लाइट ऑफ नेशन चैनल के माध्यम से आपने श्री देवी तालाब मंदिर के दर्शन किए जलंधर में। बहुत ही जल्द किसी और तीर्थ स्थान के दर्शन करवाए जाएंगे आपको लाइट ऑफ नेशन पे। मैं हूं रमेश बहल, धन्यवाद।